ये एक बदबख्त इंसान जिसको यूके में 14 साल की जेल हुई है और इसका कसूर ये था कि इसने यूके में एक सिख खातून के साथ जबरदस्ती उसके घर में घुसकर जिनसी ज्यादती की और साथ ही बाहर आके कहा कि मैंने एक मुसलमान खातून के साथ ज्यादती किया क्योंकि मुझे मुसलमानों से नफरत है। लेकिन बाद में जब इसको पता यूके में एक सिख खातून के साथ ज्यादती करने वाले इस आदमी को 14 साल जेल की सजा हो गई है। इसने अदालत में बयान दिया कि मैंने जिस खातून के साथ ज्यादती की है वो दिखने में मुसलमान खातून लग रही थी, तो इसलिए मैंने उसके साथ जबरदस्ती घर में घुसकर ज्यादती की है क्योंकि मुझे मुसलमानों से सख्त नफरत है। उसके बाद फिर जनाब ये पकड़ा गया और अदालत में पेश किया गया। इसके साथ साथ अब जनाब ये बिल्कुल इस केस का फैसला भी हो चुका है और ये जेल की सलाखों के पीछे है 14 साल के लिए उम्र कैद इसको सजा हो गई है। तो ये अपनी नौयत का एक ऐसा वाकया था जिसमें नफरत भरी हुई थी, जिसमें तमाम गलाजत भरी हुई थी कि किस तरह एक राह चलती हुई खातून का पीछा करना कि कहाँ जा रही है, और उसके बाद जब वो अपने घर में काम से थकी टूटी बंदा जो है ना वो घर आता है तो उसके बाद इस शख्स ने उसके साथ एक नहायत घिनौना फेल सार अंजाम दिया, जाते हुए उसके घर से उसका वॉलेट, पर्स और उसके जो मोबाइल फ़ोन, चाबियां वगैरह इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें थी वो भी अपने साथ ले गया। और ये इसने बताया कि ये जनाब इंतहाई बेहुदा हरकत जो करने वाला इंसान है, इसको असल में नफरत है तो वो मुसलमानों से। आपको पता है ना कि ये जो हम एशियन लोग होते हैं, ख़ासतौर पर साउथ एशियन, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इनकी ख़वातीन लुक लाइक मुस्लिम्स। अगर उन्होंने कोई बिंदी बड़ी सी नहीं लगाई, तिलक जिसको कहते हैं, तो अदरवाइज वो एक हिंदुइज्म का जो है ना वो निशानदेही होती है। वरना ये मुसलमान लड़कियां और ये सारी ये इनके चेहरे पे नहीं लिखा होता। और यही हरकत इसने की। भाई वो लड़की मुसलमान थी, सिख थी, हिंदू थी, क्रिश्चियन थी, कोई भी थी, आपको किसी ने ये हक नहीं दिया कि किसी की इज्जत को पामाल करो और उसको गालियां दो कि हमारे मुल्कों से निकल जाओ। इसी तरह की एक वीडियो अभी अमेरिका से कनाडा से वायरल हुई है। वहां पर एक बुजुर्ग शख्स है जिनका ताल्लुक सिख मजहब से है और वो यकीनन 70 साल से ज़ायद उनकी एज होगी, दाढ़ी है, पगड़ी सर पे रखी हुई है, और उसको भी एक यंग नौजवान जिसने हुड्डी पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है और धक्के दे रहा है लिटरली, और उसको इंग्लिश में गालियां बक रहा है और कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में तुम लोग क्यों आते हो। दोस्तों अब बात जो हम करने वाले हैं ना वो ये है कि इस वक्त दुनिया में ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें जो ओवरसीज लोग हैं, खा पाकिस्तानी है या इंडियन है या बांग्लादेशी हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि रेसिज्म के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, यही वजह है कि इमिग्रेशन की पॉलिसी सख्त होती जा रही हैं, यही वजह है कि वीज़ों की रिजेक्शन है उसकी रेशियो बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि अगर वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी वगैरह जेन्युइन किस्म का केस अप्लाई करते हैं शादी का और वाकई उनकी बिल्कुल हकीकी शादी अपने वतन में किसी लड़की के साथ हुई है तो उसकी छानबीन ज़्यादा की जाती है। यही वजह है कि बाहर के मुल्कों में गोरियाँ अब हमें हमारी जब शक्लें देखती हैं कि ये जनाब इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, तो इनसे शादी नहीं करती। यही कहती हैं कि इसने शादी करनी है पेपरों के लिए, पेपर बनेंगे तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि ये उसको छोड़ देंगे और नतीजा क्या होगा कि इसका काम निकल जाएगा। हम जनाब दर दर की ठोकरें खाने पर दोबारा मजबूर हो जाएंगी, सिंगल बन के जिंदगी गुजारेंगी और वक्त का ज़िया करेंगी। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे जो राब्ते में होते हैं, मुझे अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। यूके में ही एक पाकिस्तानी नौजवान था, उसने कहा था कि मैंने एक अपने से डबल उम्र की, यानी इस नौजवान की उम्र थी 25-26 साल और इसको तकरीबन 47-48 साल की एक जो है ना वो गोरी, उसके साथ इश्क हो जाता है पेपरों के लिए। ऑफ कोर्स पेपरों का ये इश्क था, इसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की उस पर, डेटिंग की, मिलता था, जॉब से घर जाने के बजाय उसको फ़ोन करता था कि फलां जगह पहुंचो, खाना इकट्ठे खाते हैं, क्योंकि इसे पता था कि जितने पैसे पीआर के लिए मैं वैसे जो है ना वो खर्च करूंगा, स्टडी करूंगा, ये वो, तो इस पे इन्वेस्ट करता हूं तो एक तो साथी मिल जाएगा जनाब कभी मौज मस्ती वास्ते भी, और इसके साथ साथ जनाब ये पैसे भी जो है ना वो मेरे बच जाएंगे जो भारी रकम चाहिए होती है किसी से पेपर मैरिज करने के लिए। तो वो जनाब इसके साथ काफ़ी जो है ना वो महीनों तक मिलती रही। और एक दिन उस खातून ने, इस नौजवान ने कहा कि एक दिन उस खातून ने कहा कि मैं बेसिकली ये शहर लंदन की नहीं हूँ, मैं कंट्री साइड पे, यानी छोटा सा मेरा एक कस्बा है, वहाँ रहती हूँ बेसिकली, तो मैं शहर में रहती हूँ लेकिन मेरा ताल्लुक कहाँ वहाँ से है और मेरी सारी फैमिली रिलेटिव्स वहाँ ही रहते हैं।
तो मैं अपनी जो बर्थडे है ना उसको मनाना चाहती हूँ अपने गांव में जाके, जहाँ मेरा फैमिली, मेरे माँ बाप और मेरे रिश्तेदार हैं। अब इस लड़के को किसी ने कह दिया था कि तूने अगर इस लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है तो उसके साथ साथ आपको ये होगा कि आपने इसकी जो फैमिली गोरे हैं ये इनसे इनकी महफिलों में नहीं जाना, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको देखे और आपकी जो गर्लफ्रेंड है इसको अजीब किस्म का जो है ना वो अपनी पोटे पे लगाने की यार है कि मुंडा कितों फाड़ लिया इन्हें दिन धोखा दे देना। ये बंदा नहीं माना, कहता मैंने नहीं जाना। उसने कहा कि अगर तुम मेरी बर्थडे पे नहीं जाओगे, क्योंकि 6 महीने 7 महीने हो गए हमारे रिलेशनशिप को, और उसके बाद ये मेरी पहली बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि मैं और आप इस पहली बर्थडे को सेलिब्रेट करें। मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ जाए, मेरी फैमिली के साथ मिले और उसके बाद हम जनाब उसी बर्थडे में ऐलान कर देंगे कि हम शादी कब करने जा रहे हैं। तो इस बंदे ने जनाब बड़ा सोचा, ये उसने कहा कि यार मैं ना भी गया फिर भी ये लड़की गई, जाते हैं। ये लड़का चला जाता है। उसके बाद फिर जो हुआ वो मैं आपके साथ बता देता हूँ। इसने कहा कि मुझे मिले सारे, यानी कि इसने तारुफ लगाया कि ही इज माई बॉयफ्रेंड, और बड़े अच्छे तरीके से इसने, अब गोरे जिस तरह उनका बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि ये मेरा हस्बैंड है, मतलब उनमें अगर शादी ना भी करे तो सारी सारी जिंदगी भी बॉयफ्रेंड के साथ गुजार सकते हैं, बच्चे भी पैदा करते रहते हैं। इस आदमी ने कहा कि मैं जो है ना उस खातून के जो रिश्तेदार से नर्वस होकर मिलता तो रहा, लेकिन उसके बाद जब ये सेरेमनी शुरू हो गई, केक कटिंग या गिफ्टिंग की जो सारा सिचुएशन थी, मुझे किसी बंदे ने नहीं बुलाया वहां पे, किसी ने बात नहीं की। जो कि शुरू में तो उन्होंने सबसे स्माइलिंग फेस के साथ मुझे हेलो किया, लेकिन उसके बाद मुझे उन्होंने जो है ना कोई उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया कि मैं इस फैमिली का होने वाला दामाद हूँ। चले बर्थडे जैसे भी ये गुजर गई। उसके बाद कहता है कि मैं वहां से आ गया, मेरी गर्लफ्रेंड वहां रही क्योंकि उसने अभी कुछ दिन वहां ठहरना था। लेकिन जब मैं वापस आ गया तो वो जो बर्थडे में मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मुलाकात हुई थी वो आखिरी थी। उसके बाद उस गर्लफ्रेंड ने मेरे से रब्ता किया फ़ोन पे और कहा कि आई डोंट थिंक सो कि हम जनाब लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। कहता मेरी बात वही दोस्तों की आ गई जो सीनियर थे कि बच के रहना, इसके गोरे जो है ना आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह हुई 3-4 दिन में उस लड़की ने इस लड़के के साथ फ़ोन पर ही ब्रेकअप कर लिया और बाद में ऑफ कोर्स उसको ब्लॉक कर दिया। ये लड़का जनाब इंतहाई परेशान, बहुत ज़्यादा कर्म में कि इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, पहले नंबर पर गोरी को सानू मूंह लांदी, और अगर एक फस भी गई है माड़ी चंगी को गोरी का टुंड फस गया तो उन्हें जनाब सानू इस तरह किक कराई कि जिस तरह फुटबॉल सुट्टी का परा। एनीवेज ब्रेकअप, एंड अप, एवरीथिंग क्लोज। और उसके बाद जनाब इसका जो ख्वाब था कि इमिग्रेशन का, तो वो चूर चूर हो गया। बात शुरू की थी रेसिज्म से, बात शुरू की थी उस सिख लड़की की जो ज्यादती की खबर थी। ये वही चीज़ें हैं कि जो अब हम जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं बाहर के मुल्कों में, अगर सेट भी हो चुके हैं तब भी आप वो देख रहे हैं अगर मेरी वीडियो, तो बताना कि कितना प्रॉब्लम होती है। ये लोग दिल से हमें एक्सेप्ट नहीं करते, वट एवर कि हमारे पास वहाँ का पासपोर्ट आ जाए, नेशनैलिटी आ जाए, सबसे बड़ा हथियार आ जाए उस मुल्क में रहने का, उसके बावजूद हंसेंगे खेलेंगे, जॉब जगह पर जो कुछ भी होगा, बट वो हमें दिल से बर्दाश्त नहीं करते। चंद एक होंगे, अदरवाइज मुझे नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो सारे को जनाब इतना ज़्यादा दिल से लगाव से अपने फैमिली में एडजस्ट होने का सोचते हैं नहीं। अब यही वजह है कि इटली, फ्रांस वगैरह और ये यूके सब जगह पे फॉर राइट्स दाएं बाजू की जमातें जो है ना वो मकबूलियत पकड़ रही है, क्योंकि उनका एजेंडा यही है कि हमारे मुल्क में इमिग्रेट्स जो है ना वो कम आए। हमारे मुल्क में ये लोग आके हमारी जॉब्स पे कब्जे कर लेते हैं, हमारे मुल्क में आके असाइलम करते हैं, पैसे खाते हैं। हमारे मुल्क में जो है ना ये बहाने बना के मेडिकेयर और ये जो मेडिकल के पैसा होता है वो खाते हैं। जॉब नहीं करते कि जी मुझसे जॉब नहीं होती, फंड्स लगा लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो गल हकीकत है, मनना पेगा खुले दिल ना कि जी बहुत ज़्यादा हमारे जो देसी कम्युनिटी है वो बाहर जाके पेपरों के लिए उस हद तक चली जाती है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। जेंडर चेंज कर लेते हैं कि जी मैं तो गे बन गया, मैं तो लेसबियन, कुड़ियां बन लेंगे ने, उस तो बाद जनाब मुंडिया के क्लबां जाना शुरू कर देंगे ने, और तस्वीर बनाते हैं ऐसे ऐसे पोज बना के कि अल्लाह तला में माफ़ करे देखने के काबिल भी नहीं होती लड़के। और ठीक है मुँह पा के पता नहीं कि कुछ कर रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट बनाई थी और BBC ने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था कि कैसे लोग यूके में पेपरों के लिए मजहब ही छोड़ रहे हैं। यानी ऐसा केस बनाते हैं कि मेरा मजहब था एक, यानी XYZ, अब मैं उसको छोड़ दिया है तो अपने मुल्क में जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तो अब जनाब मुझे यहाँ पे नेशनैलिटी दी जाए। मैं जनाब गे हो गया हूँ, मुझे लड़के पसंद है, मैं लड़कियों से दूर भागता हूँ, मुझे जनाब मेरे मुल्क में ये चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे नेशनैलिटी दी जाए। कहाँ तक हम गिरेंगे? तो फिर अगर वो लोग नफरत करते हैं कि ये झूठ बोल के पेपर लेते हैं, ये झूठ बोल के यहाँ पे जॉब लेते हैं, इलीगल तरीके से आते हैं, वीज़ा लेते हैं, आगे साइलम कर देते हैं, स्टडी वीज़ा लेते हैं, आगे इलीगल हो जाते हैं, तो बात तो ठीक है।
बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मकसद ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें खुले दिल से कबूल करनी चाहिए कि अगर 100% नहीं तो कम से कम किसी हद तक हमारा कसूर ज़रूर है इसमें, खा किसी को अच्छा लगे या बुरा। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि किसी भी कंट्री में रहना तो उसके कानून को फॉलो करना चाहिए। अगर हम उत्थे जाके भी अपना ही भंग भोसड़ा जो ना उन पे इम्पोज करने की कोशिश करनी है ना तो फिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने वतनों में रोज़ी रोटी कमाएं, थोड़ी खा लें, लेकिन इत्थे जो मर्जी करो, इत्थे जायज़, उत्थे नहीं। ठीक है, जहाँ रहे खुश रहें और उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।